गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम अनेबल स्टैंडर्ड रेट, लास्ट वीडियो में अनेबल स्टैंडर्ड रेट समझाया था मैंने आपको कैसे करना होता है, उसका फीचर कैसा ऑन होता है। बाकी डिटेल्स आप मेरी वीडियो में जाके खुद देख सकते हैं। आज हम क्या समझेंगे, मेंटेन बिल वाइज डिटेल का अपने टैली प्राइम में। मेंटेन बिल वाइज डिटेल आपको अगर पता हो, मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं समझाऊंगी। किसी भी लेजर या क्रेडिट सप्लायर की आपको बिल वाइज डिटेल रखनी हो तो हम इसे मेंटेन करते हैं कि किसी डेट में अगर वो नहीं देते हमें पेमेंट या रिसीप्ट, हम नहीं कर पाते तो उस पर इंटरेस्ट लगने लग जाता है। तो वो कैसे करना है देख लेते हैं। चाहे आप क्रिएट करते समय भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं। लेजर पे आऊँगी, जैसे कस्टमर ले लिए। अभी आपको जो मेंटेन बिल वाइज बिल दिख रहा है इसे आप यस कर देंगे। यस करने के बाद डिफॉल्ट पीरियड देने हैं इसे कि 20 दिन बाद इसे देना है या 10 दिन बाद, फिर हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर सेम आपको अगर दूसरे आइटम में करना है, सप्लायर, जैसे सप्लायर ले लें आप, तो आपको बस जो मेंटेन बिल बाय बिल है उसे यस करना है, फिर उसका टाइम पीरियड दे देना है, फिर उसे कंट्रोल से एक्सेप्ट। इससे रिलेटेड हमने एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझा था कि अगर कोई कस्टमर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होएगा। जैसे यहाँ पे आपको ये एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझना था। यहाँ मेंटेन बिल वाइज बिल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन दोनों ही हम एक साथ कर लेंगे। इसमें मैंने ये समझाया था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अगर आपको किस कस्टमर पे कितना, अगर वो अपने डेट के अकॉर्डिंग आपको बिल नहीं देता है तो कैसे, फिर इसमें कुछ ऑप्शंस थे जो हमें यूज़ करना था। कैलकुलेट, इसे यस कर रहे थे हम, फिर इसे परसेंटेज दे रहे थे कस्टमर को कितना इस पर इंटरेस्ट लगेगा। इनकी डिटेल्स मैंने आपको पहले बता रखी है, क्रेडिट डेबिट वाली। आपको डेबिट या क्रेडिट में करना क्या, अगर इनकी डिटेल्स समझिए तो आप वीडियो में, हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो में जाके समझ सकते हैं। फिर हमने इसकी एंट्री की थी। एंट्री करने के बाद हमने इसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी इशू किया था। अभी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की क्या होता है आप ये भी जाके देख सकते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की अगर मैं बात करती हूँ, हमने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में भी इसके बारे में समझा था कि आप क्रेडिट डेबिट नोट कब यूज़ करते हैं। सपोज आपने इसका वाउचर कहाँ मिलेगा, आपको वाउचर पे जाके एल प्रेस करके रखना है, तो आपको राइट साइड में आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिख जाएगा दोनों। यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट किसके लिए यूज़ करते हैं, जब परचेज रिटर्न होता है, और क्रेडिट नोट किसके लिए, जब सेल रिटर्न हो रहा होता है। एक एंट्री में आपको करके दिखा देती हूँ। इसकी शॉर्टकट की Alt F5 है। फिर से एक्सेप्ट करा लूँगी। एक्सेप्ट कराने के बाद सेम ऐसे क्रेडिट नोट भी कर लेते हैं। Alt F6 से क्रेडिट नोट हो जाएगा। फ्लायर लेना है, फिर एक्सेप्ट करा लूँगी। ये भी न्यू रेफरेंस आ जाएगा। एक्सेप्ट। अब इसे देखना कहाँ होता है, डिस्प्ले पे आपको आना होता है। डिस्प्ले पे आने के बाद आपको अकाउंट्स बुक पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको डेबिट रजिस्टर और क्रेडिट रजिस्टर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ एक एंट्री दिख रही होगी डेबिट नोट में, और क्रेडिट नोट में देखेंगे तो क्रेडिट नोट में दिख रही होगी यहाँ पे वाउचर टाइप में।
ये तो आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो गया कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी यूज़ करते हैं और परचेज रिटर्न सेल रिटर्न में भी। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि ओवरराइड लिमिट्स क्या होती हैं। तो हम वाउचर्स पे आएंगे, एल्टर पे आएंगे, किसी लेजर को लेना है हमें। ओवरराइड का काम मैंने आपको बता रखा है ये क्या होता है ओवरराइड। किसी कस्टमर या लेजर या सप्लायर की आप एक लिमिट फिक्स कर देते हैं, उस लिमिट से ज़्यादा फिर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते, ये हमारी ओवरराइड होती है। जैसे कस्टमर ए लिया है, F8 करूँगी, कस्टमर ए लिया, उसकी डिटेल एक्सेप्ट कराने के बाद लैपटॉप सेल कर लेंगे हम। यहाँ 10,000 का लैपटॉप सेल किया है, एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप अभी आप देखो आपको ये मना कर रहा होगा कि इसका ऑलरेडी क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रखा है। क्या बोले कि जो क्रेडिट लिमिट है यहाँ जो लिखा रहा है कस्टमर 10,000 डेबिट है, एक्सेप्ट करंट इसका कितना है 14,55,000 हो रखा है, तो ये लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एंट्री। तो ओवरराइड लिमिट में हमने ये सीखा था कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा एंट्री है आपकी तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद हमने यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल सीखा था कि प्राइस लेवल्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, मल्टीपल प्राइस लेवल का। अगर आपकी कंपनी में नहीं हो रखा होगा यस, तो आपको यहाँ F11 पे मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करा के एक्सेप्ट कराना है। फिर उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्रिएट करना हो तो क्रिएट करके जा सकते हैं। प्राइस लेवल आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्राइस लेवल 3 टाइप्स के हैं, इस लिस्ट स्टॉक ग्रुप भी और स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी पे देख लेते, स्टॉक ग्रुप देख लेते हैं। वैसे मैंने नॉर्मल बता रखा है, पर आइटम अगर आपको करना हो और आइटम ले लें, प्राइस लिस्ट इसका नाम रखना है और डेट। फिर ये ग्रुप के अकॉर्डिंग ही अंडर ग्रुप के अकॉर्डिंग करना है तो ग्रुप के अंडर, या अगर कैटेगरी के सब कैटेगरी है उसका रेट डिस्काउंट देना है तो दे दे, नहीं देना तो कोई नहीं। $2100 इसका रेट रहेगा। फिर हमें ऐसे सारे प्रोडक्ट्स के कुछ उसकी प्राइस लिस्ट देनी थी। देने के बाद फिर अगर हम वाउचर पे आके उसे सेल करना था, फिर यहाँ से प्राइस लिस्ट लेंगे। प्राइस लिस्ट लेने के बाद सेल करना है। जैसे मैंने खैतान फैन का ले रखा था तो इसका ऑटोमेटिक आपका प्राइस आ जाएगा, डिस्काउंट वगैरह सब फिक्स हो जाएगा। मैं दूसरा कस्टमर ले लेती हूँ क्योंकि उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो क्रॉस हो रखी है, इस वजह से एंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपका। अब आपकी हो गई, आप देख सकते हैं पेज अप से यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो भी डिटेल्स थी वो सब आ गई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आज की वीडियो के लिए यहीं तक ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्राइस लिस्ट कैसे अनेबल करते हैं वो बता दिया। ओवरराइड क्रेडिट लिमिट्स क्या होते हैं मैंने ये समझा दिया आपको, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या इसका यूज़ क्यों करते हैं ये भी समझा दिया है। आज के रिवीजन के लिए यहीं तक ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।